नमस्कार दोस्तों, हकीकत इंडिया परिवार में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पहले नरेगा पर पहला अध्याय बहुत कुछ जानने को मिला था और हम लोग सेकेंड अध्याय शुरू करने जा रहे हैं नरेगा के डिटेल्स के बारे में। आज हम दो तीन पॉइंट पर कवर करेंगे। जैसा कि पहले नरेगा पर कवर करेंगे, फिर उसके बाद ग्राम पंचायत द्वारा 15वीं वित्त आयोग पर भी डिटेल्स जानेंगे और कस्टम के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नरेगा में अब नरेगा मजदूरों का भुगतान सरकार द्वारा एबीपीएस के माध्यम से किया जाएगा। अब जैसे कि एबीपीएस होता क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। एबीपीएस होता है आधार बेस ब्रिज सिस्टम। ये इसके द्वारा सरकार का कोई भी अगर प्रोसीजर, कोई भी फंड अगर सरकार बांटती है, कोई भी फॉर्मेलिटी के लिए अगर पैसा देती है सरकार कोई फंड के द्वारा, तो वो एबीपीएस के माध्यम से ही अब देगी। अब पहले क्या होता था कि नरेगा में जो भी मजदूरों का भुगतान होता था, जो हम लोग अकाउंट नंबर देते थे मजदूरों का, उस पर ही जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब सरकार क्या करेगी कि मजदूरों का आधार से केवाईसी कर ली है नरेगा मजदूरों का। अब आधार के माध्यम से जिस बैंक अकाउंट में उनका आधार लिंक होगा, पैसा अपने आप आधार के द्वारा नरेगा मजदूरों के अकाउंट में चला जाएगा। इससे क्या होगा? इससे फायदा होगा ये कि मजदूरों का एक पैसा किसी दूसरे के अकाउंट में ना जाकर मजदूरों के पास ही जाएगा। चलिए, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि ग्राम पंचायत में 15वीं वित्त आयोग 14वीं वित्त आयोग द्वारा जो भी फंड पर काम होता है, उसमें पहले क्या होता था कि पहले बजट जो बनता था ग्राम पंचायत का, कि वो टोटल पैसा 15वीं वित्त आयोग से ही करता था। लेकिन और सरकार, केंद्र सरकार ने इसमें एक प्रावधान नया ला दिया है। नया प्रावधान क्या ला दिया है कि उसमें जो मनरेगा मजदूरों का जैसा भुगतान होता था, उसी प्रकार 15वीं और 14वीं वित्त आयोग द्वारा जो भी मजदूरों का काम होगा, जो इसमें लेबर का पेमेंट जो होता है, वो नरेगा द्वारा ही किया जाएगा। बाकी मटेरियल का पेमेंट 15वीं वित्त आयोग से किया जाएगा। मतलब कि अब उस नरेगा और पंचायत दोनों का फाइल कंबाइंड कर दिया गया। मतलब कि उसमें लेबर का पेमेंट मनरेगा द्वारा किया जाएगा और मटेरियल का पेमेंट ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा। एक ये कर दिया गया है। तीसरा जो अपडेशन केंद्र सरकार द्वारा निकल के आ रहा है कि अप्रैल से ग्राम पंचायत में एक कस्टम वित्त आयोग होता है, जिसमें बहुत सारे सरकार इसको कस्टम आयोग को क्यों लाया था, सबसे पहले ये जान लेते हैं। कस्टम आयोग को लाने का पर्पस क्या था कि आपदा, सरकार क्या करती है कि सरकार इस पर नजर रखती थी कि कोई भी क्या होता था, एकाएक भूकंप आ गया या पत्थर पड़ गया या कुछ भी हो, इंस्टेंट जिसमें क्या कहते हैं आपदा आ जाता था, उसके सॉल्यूशन के लिए सरकार कस्टम वित्त आयोग का निर्माण किया था। लेकिन सरकार इस पर बहुत सारी नजर बनाई हुई थी कि कस्टम आयोग का पैसा जो जाता है उसमें पारदर्शिता नहीं रखी जा रही है। उसमें पैसा कहां चला जा रहा है पता नहीं होता है, क्योंकि इसका चेक से भुगतान किया जाता है। तो सरकार ने क्या किया है कि अप्रैल माह से कस्टम वित्त आयोग को भी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ई ग्राम स्वराज पर उपस्थित करने जा रही है, जिससे आम पब्लिक के बीच में उसकी पारदर्शिता ज्यादा से ज्यादा बरकरार रहेगी, ताकि लोग जान पाएंगे कि कस्टम वित्त आयोग से कौन कौन सा काम हो रहा है और कौन कौन सा काम नहीं हो रहा है। अब अगला चैप्टर में हम लोग और जानने को मिलेगा। इसके तब तक के लिए नमस्कार।